दोस्तों, एक औरत अपनी बेटी को लेकर चौकी पहुंच जाती है और चौकी पहुंच जाने के बाद चौकी इंचार्ज से रोती हुई बिलखती हुई कहती है, सर एक मेरा लेटर है, मेरा एक प्रार्थना पत्र है, आप इसमें कार्रवाई कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे वो चौकी इंचार्ज उस लेटर को, उस प्रार्थना पत्र को अपने हाथ में लेता है और उसको पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उस लेटर में दो व्यक्तियों के नाम थे। दरअसल दोस्तों, उस एफआईआर में दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। एक व्यक्ति उसमें से वह होता है जिसकी जगह में चौकी चल रही होती है। तो चौकी इंचार्ज थोड़ा सा सहम जाता है और उस महिला से बोलता है कि इस एफआईआर में से एक नाम हटा लीजिए और इस एफआईआर को सेम वैसा की वैसा ही रहने दीजिए। तो वह महिला उस चौकी इंचार्ज से कहती है कि सर, यह इंसान तो इस केस का मुख्य आरोपी ही है, इसके खिलाफ तो मैं एफआईआर ही दर्ज कराने आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। तो वह चौकी इंचार्ज थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने से बड़े उच्च अधिकारी जी से बात करता है, यानी कि जो थाना अध्यक्ष होते हैं वहाँ के, उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि सर एक महिला आई हुई है जो कि दो व्यक्तियों के नाम एफआईआर दर्ज कराना चाहती है और सर उसमें से एक व्यक्ति वह होता है जिसकी जगह में चौकी चल रही होती है। तो दोस्तों, वो थाना अध्यक्ष जी उस चौकीदार से कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब उस महिला की सुनवाई उस चौकी में नहीं होती है तब वह महिला परेशान होकर मीडिया वालों के पास जाती है, जिसकी वजह से यह मामला बहुत तेजी के साथ चारों तरफ वायरल होने लगता है, जिसकी वजह से उस चौकी इंचार्ज पर, उस चौकी पर दबाव बनता है, जिसकी वजह से ना तो वह चौकी इंचार्ज अपनी सीट पर बैठ पाता है, ना ही वह दरोगा अपनी सीट पर बैठ पाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं राजा कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका एक और सच्ची घटना में। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक थाना लगता है कलंदर। उसी थाने का एक गांव है भदरसा। उसमें एक विधवा औरत रहा करती थी जिसकी 4 बेटियां थीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह की। दोस्तों, उस विधवा औरत की 4 बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी होती है उसकी उम्र महज 12 साल की होती है। दोस्तों, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तब उसकी माँ परेशान होकर उसके पास आती है और उससे पूछती है, बेटा आखिर परेशानी क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो दोस्तों, वह बताती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसकी माँ उसको लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचती है। जब दोस्तों उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जब उसका चेकअप होता है, तो दोस्तों डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब यह बात डॉक्टर उसकी माँ को बताते हैं तो उसकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दरअसल वह लड़की 12 साल की थी और वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब यह बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, जब उस लड़की की माँ रोते हुए उस लड़की के पास पहुंचती है, उसे दुलारती है, उसे पुचकारती है, जब उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ इतना गंदा काम किसने किया था, तो वह लड़की रोती हुए अपनी माँ को बताती है कि माँ, करीब 2.5 महीने पहले की बात है, जब मैं खेत से घर की तरफ काम करके जा रही थी तभी रास्ते में एक बेकरी पड़ती है। वहाँ एक राजू नाम का लड़का रहता है। वह मेरे पास आता है और मुझे बिस्कुट का लालच देकर मुझे उस बेकरी के अंदर लेकर जाता है और मुझसे कहता है कि मेरे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। दोस्तों, वह लड़की नाबालिग थी, उसकी उम्र महज 12 साल की थी। वह बहुत ही नादान और सीधी सादी थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब दोस्तों वह उस बेकरी के अंदर पहुंच जाती है तो वह राजू नाम का लड़का उसे कुछ बिस्कुट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज खिला देता है जिसके साथ वह लड़की बेहोश हो जाती है। जैसे ही दोस्तों वह लड़की बेहोश हो जाती है तो उस बेकरी का मालिक उस लड़की के साथ बलात्कार करने लगता है और सोनू नाम का जो नौकर होता है वह उस लड़की की वीडियो बनाने लगता है। जब दोस्तों उस मालिक का मन भर जाता है तो सोनू भी उस लड़की के साथ बलात्कार करने लगता है। जब दोस्तों धीरे धीरे करके उस लड़की को होश आता है और वह लड़की पूरे होश आवास में आ जाती है तो वह इस बात का विरोध करने लगती है और वह कहती है कि मैं इस बात की भनक अपनी माँ को जाकर बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत काम किया है। तो वह बेकरी मालिक और नौकर उस लड़की को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी से कहा तो हमने आपकी वीडियो बना ली है, हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे जिससे आप कहीं मौत दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो दोस्तों, वह लड़की डर जाती है और चुपचाप डरी सहमी सी अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बीत जाने के बाद वह लड़की फिर से काम के लिए जब घर से बाहर जाती है तभी सोनू नाम का लड़का उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे अपने साथ अपने होटल में ले जाकर उसके साथ बार बार बलात्कार करता रहता है। दोस्तों, वह लड़की डरी सहमी सी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि दोस्तों उस लड़की का उनके पास वीडियो था
लेकिन दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे करके समय बदलता है और एक दिन अचानक से उस लड़की के पेट में दर्द होता है, तो उसकी माँ उसको लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां डॉक्टर उस लड़की की माँ से बताते हैं कि आपकी लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है। जब दोस्तों उस लड़की की माँ उस लड़की से पूछती है कि बेटा आपके पेट में ये किसका पाप पल रहा है, तो वह लड़की रोकर बताती है कि माँ मेरे साथ यह गलत काम एक राजू नाम का लड़का है और एक मोहित खान है, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हैं। जब यह बात लेकर वह महिला चौकी में जाती है और चौकी के जो इंचार्ज होते हैं उनसे कहती है कि सर मुझे एक FIR दर्ज करानी है और उसमें 2 व्यक्तियों के नाम है। जब दोस्तों वह महिला उन लोगों के नाम बताती है तो उस चौकी इंचार्ज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वह चौकी उस इंसान के जमीन पर चल रही थी जो इंसान इस केस का मुख्य आरोपी होता है। दोस्तों एक का नाम मोहित खान होता है, दूसरे का नाम राजू होता है। जब यह पुलिस वाला उस महिला से यह बोलता है कि आप एक काम कीजिए कि जो नौकर है मोहित खान का उसका नाम रहने दीजिए और जो मोहित खान है इस मोहित खान का इस FIR में से नाम उठा दीजिए, तो वह महिला उस चौकी इंचार्ज से कहती है कि सर यह इंसान तो इस केस का मुख्य आरोपी है, इसे तो मुझे सजा दिलवानी ही है। जब दोस्तों वह चौकी इंचार्ज जो थाना अध्यक्ष होते हैं उनसे बात करता है और उनसे कहता है कि सर मामला इस प्रकार से है, तो वह थाना अध्यक्ष उस चौकी इंचार्ज से कहता है कि आप ऐसा कीजिए इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। दोस्तों उस महिला की उस थाने में FIR नहीं ली जाती है। काफी दिनों के बाद जब महिला वो परेशान हो जाती है तो वह महिला मीडिया वालों के पास जाती है। जैसे दोस्तों वह महिला मीडिया वालों के पास पहुंच जाती है तो यह मामला तेजी से तूल पकड़ने लगता है। यह मामला हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, हर जगह तेजी के साथ फैलने लगता है, जिसके साथ उस थाने में दबाव बनने लगता है। दबाव के साथ साथ दोस्तों जो मोहित खान होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसकी जितनी भी अवैध संपत्ति होती है उस पर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बिल्डोरिया चला दिया जाता है और उसकी सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है, जितनी भी अवैध संपत्ति होती है। दोस्तों दरअसल अगर वह लड़की उस दिन उस राजू के बातों में ना आती तो शायद उस लड़की के साथ ऐसा गलत कृत्य नहीं हुआ होता। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपकी बच्ची कहीं बाहर जा रही है किसी काम के लिए तो आप उस बच्ची के साथ जाएं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं आजकल कैसे कैसे विचित्र मानसिक रूप के लोग रह गए हैं जो कि ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे देते हैं। दरअसल दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आपको बताना आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि दोस्तों आप भी ऐसी वारदातों से दूर रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।